जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में बारिश से जोरापारा जलमग्न, जोरापारा में जल भराव, स्मार्ट सिटी की तैयारियों पर सवाल, करोड़ों के विकास कार्यों की खुली पोल। नरेंद्र खांडे हत्याकांड में बसपा का प्रदर्शन, परिवार को मुआवजा देने की मांग, पुलिस कार्यवाही पर उठाए सवाल। बिलासपुर में भारी बारिश के बीच स्कूलों की छुट्टी, कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद। लाल खदान दर्री घाट मार्ग पर फिर हादसा, निर्माणाधीन डिवाइडर बना हादसों की वजह, फिर हुई दुर्घटना, स्ट्रीट लाइट की मांग तेज, बार बार हादसों से नाराज लोग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। एक दिन की तेज बारिश ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के दावों की हकीकत सामने ला दी। करीब 1060 करोड़ रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों के बावजूद शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए। जोरापारा, सरकंडा, अशोकनगर, बंधवापारा, जगदम्बा कॉलोनी सहित कई इलाके में सड़कों, गलियों और घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। लगातार हुई बारिश के कारण नालों का पानी सड़कों पर आ गया और जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कई स्थानों पर लोग घरों में कैद होने को मजबूर रहे, जबकि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में फंस गए। स्कूल, बाजार और कार्यालय जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में जोरापारा और सरकंडा रहे, जहां कई घरों में कमर तक पानी भर गया। लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं किया गया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर की ड्रेनेज व्यवस्था पहली ही तेज बारिश में जवाब दे गई। बारिश के बाद नगर निगम और प्रशासन की टीमें जल निकासी और राहत कार्य में जुटी, लेकिन तब कई परिवारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ चुका था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नालों की समस्या पर सफाई नहीं होने और अधूरे विकास कार्यों के कारण जल भराव की स्थिति बनी। आज पहली बारिश में बिलासपुर में पूरा बिलासपुर जिला, पूरा बिलासपुर नगरीय क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र आज जलमग्न हो गया है। कई जगहों पे घरों में पानी आ गया है, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। 1060 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी में पैसा खर्चा हुआ है, लगभग 4 करोड़ रुपए प्रति माह यहाँ सफाई व्यवस्था में नगर निगम खर्च कर रहा है। आखिर कौन सी सफाई व्यवस्था है? आज सारे नाले, नदी नालों के जो बने हुए हैं सब जाम हो चुके हैं। ये निगम प्रशासन असफल है, इनको जवाबदारी लेनी पड़ेगी और अगर जवाबदारी नहीं लेके अगर अच्छा व्यवस्थित काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करेगी। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम की ये सबसे बड़ी लापरवाही, अविश्वसनीयता, और लगता है कि नगर निगम संघर्ष कर रहा है आपस में। नगर निगम के जो लोग हैं आपस में संघर्ष कर रहे हैं। व्यवस्था बनाने की जगह ये नगर निगम एक चारागाह बन गया है। कांग्रेस पार्टी को टेंडर की जहां तक बात है कि कौन सी कंपनी कर रही है, नगर निगम का ये प्रभाव क्षेत्र है। नगर निगम का और उनके एमआईसी की सामान्य सभा है, उसमें वो किसको टेंडर देते हैं और किसको नहीं देते हैं ये उनका दायित्व हो सकता है।
प्रथम दृष्टया हमको नगर निगम में सफाई व्यवस्था, जिस तरीके से बरसात में पानी भर गया है, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। आज जिला प्रशासन को छुट्टी घोषित करना पड़ा है। नगर निगम के जो नगर निगम के कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो नगर निगम के कमिश्नर हो या महापौर हो, उनकी ये नैतिक जवाबदेही है। जिला प्रशासन अपनी तरीके से अलर्ट है और हम लोगों ने भी जिला प्रशासन से बात करी है कि लगातार व्यवस्थाएं जो है नगर जो जहां जल भराव है वहां पर किया जाए। उन्हीं का घर भर गया है जिला प्रशासन। निश्चित रूप से पानी का इतना बहाव है, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था, उनके घर में जल भरा हुआ है, वहां नगर निगम कमिश्नर में घर में जल भरा हुआ है। ये कैसी व्यवस्था है नगर निगम की सफाई व्यवस्था, ये कैसी व्यवस्था है नगर निगम के अधिकारियों की कि जिला प्रशासन और खुद नगर निगम कमिश्नर के घर में यदि पानी भर गया है तो कैसे आम जनता को राहत और सुरक्षा, चाहे वो पानी से हो चाहे बाढ़ से हो, कैसे मिल सकेगी। व्यवस्थाओं को आगे बनाना चाहिए और युद्ध स्तर पर काम इनको करना चाहिए। वहीं शहरवासियों का कहना है कि यदि स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था तो पहली ही बारिश में पूरे शहर का जलमग्न हो जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। अब लोगों की मांग है कि जल निकासी व्यवस्था को स्थायी रूप से दुरुस्त किया जाए और वे जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। तुम देख सकते हो जो आज की स्थिति है, सभी जगह आज की स्थिति पहुंच चुका है। पूरे भारत देश से बिलासपुर का चर्चा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था बिलासपुर में, करोड़ रुपया खर्चा हुआ बिलासपुर में। अभी हम लोग देखे नगर निगम को जो अधिकारी गए हैं उनसे हम लोग निवेदन किए कि सर आइए स्थिति को देखिए। आज सुबह से आसपास के युवाओं द्वारा यहाँ व्यवस्था संभाला जा रहा है। 8 से 10 लोग अभी इस नाला में गिर चुके हैं। हमारे द्वारा खुद चोट लगा है। अभी नाला से पूरा निकाला गया 2-2 बच्चे लोगों को। आप स्थिति देखिए, पूरा कॉलोनी का पानी आ रहा है, लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। 2-2 बाउंड्री वाल को फोड़ा गया है। किसी प्रकार का अधिकारी, बड़े बड़े जो दावा करते हैं यहाँ के मंत्री नेता, सभी मौन हैं। और जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार का खुलेआम सिस्टम का यह जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। कुछ ज़्यादा ही पानी भरा हुआ है। मेरा ऑफिस है यहाँ पे, मैं ऑफिस से बैठा हुआ था, देखा भाई लोगों को सुबह से लोग लगे हुए हैं व्यवस्था संभालने में, एम्बुलेंस को रास्ता देने में। देख सकते हैं आप किस कदर उन लोग सुबह से लगे हुए। मैं देख के मेरे को रहा नहीं गया, मैं आया इनके साथ। अभी लगभग 3-4 घंटे से हम लोग लगे हुए हैं। लगातार यह जो सड़कें हैं इमरजेंसी है, अपोलो हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस जाते हैं, इमरजेंसी पेशेंट जाते हैं, मरीज जाते हैं, उनके लिए भाई लोग इतना अच्छे से रास्ता बनाते हैं। आप देख सकते हैं कई बाइक वाले बह गए यहाँ पे, जिनके द्वारा भी निकाला गया हमारे द्वारा। बहुत ही यहाँ गंभीर समस्या है। और इस एरिया का अगर हम लोग बाउंड्री वाल नहीं फोड़ते, अच्छा ये बाउंड्री वाल निगम के द्वारा नहीं फोड़ा गया है, कॉलोनी लग बाउंड्री वाल हमारे द्वारा जाके फोड़ा गया है। इसीलिए आज उन लोग अपने घर में व्यवस्थित रूप से रह पा रहे, नहीं तो उनके घर में आप देखेंगे तो पूरे गले तक के पानी है। यही स्मार्ट सिटी है, यही स्मार्ट सिटी है। देख लीजिए, केवल स्मार्ट सिटी नाम रखा गया है, पूर्ण रूप से पूरा खोखला है। ये जीता देखो भाई का चप्पल बह रहा है। रात भर की बारिश और सुबह जिस तरीके से देखा गया, हमारे जो सरकंडा क्षेत्र, जिसको शासन नगर निगम का एक अलग क्षेत्र भी घोषित करने वाली है, और जो अभी परिस्थिति दिख रही है, घुटने से ऊपर तक का पानी भरा हुआ है। और हालांकि भारी बारिश हुई है, ये तो नो डाउट, लेकिन ये परिस्थितियाँ पहले भी हुई थी। इतना ही पानी पिछले साल भी भरा था। सारे लोग पूरे बिलासपुर के देखे थे, बच्चे नाव चला करके ऐसा ही घूम रहे हैं इसमें सड़कों पे। और सड़क जो है वो नदी का रूप ले लिया है, और नाली कहाँ है ये दिखाई नहीं दे रहा है, नाला कहाँ है ये दिखाई नहीं दे रहा है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का जिस तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं, बिलासपुर को लेकर के ओवरफ्लाई बनने वाला है, बड़े बड़े शहर बनने वाले, सारे जो बिजली की व्यवस्था है भूमिगत होने वाली है, गैस पाइपलाइन से मिलने वाले हैं, सारे दावे, तमाम चीज़ें देखने में वास्तव में बहुत एक सुनहरा ख्वाब बिलासपुर वासियों के लिए लग रहा है। लेकिन वास्तविक में और आज जिस तरीके से बारिश हुई, ये हमारे सारे सपने जो स्मार्ट सिटी के कहीं ना कहीं धूमिल होती नज़र आ रही है। शासन प्रशासन को चाहिए कि तत्काल इसको संज्ञान में लेकर के, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो पता नहीं गैस कहीं से लीक हो जाएगा या कहीं कुछ बड़ी स्थिति हो जाएगी। अगर पानी का अगर ठीक से नहीं बन पाया, सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं बन पाती, तो कहीं ना कहीं आम जनता ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारा मांग यही है, मोहल्लेवासी का मांग है कि एक व्यवस्थित सड़क, व्यवस्थित पानी, और जितने भी सड़क, बिजली, पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको आज ही के इससे लेकर के संज्ञान में लेकर के
तत्काल एक अच्छी कार्य योजना बनानी चाहिए। स्मार्ट सिटी बोल जरूर रहे हैं, पर आप खुद देख रहे हैं आज जनता का हाल क्या है। मतलब आज ये स्थिति है कि ये सरकंडा वाली रोड से आदमी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतना भयानक स्थिति मेरे को नहीं लगता कि पहले कभी बिलासपुर में था, है ना। ये पहली बार है ऐसा कि आज हमको ऑफिस से हम छुट्टी लिए हैं, मतलब ये इतनी भयानक स्थिति है। अब आप सोच लीजिए कितना मतलब खतरनाक स्थिति बिलासपुर शहर का। क्या कारण है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है। सब नगर निगम के इंजीनियर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। नेता मंत्री लोग को कोई समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पानी निकालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, आउटलेट कहाँ जा रहा है पानी का। आप हमारे देखिए ना जोरापारा में आप देखे होंगे, मतलब एक कार जा रही है, एक बच्चा तो मरते मरते बच्चा है, 6 साल का बच्चा। इतना भयानक स्थिति था। उसको अगर ना हम 2-4 लोग पकड़ के नहीं निकाले रहते तो मेरे ख्याल से वो बह भी जा रहता है ना। प्रशासन कुछ ध्यान दे रही है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब निगम का 0% है इधर। जो आ रहा है असमझ ठेकेदार है, ठेकेदार को समझ नहीं आ रहा है, बस सीसी रोड बनाए पड़े हैं और कमीशन इंजीनियर को दिए पड़े हैं। बस सीधा सीधा यही है। इंजीनियर को कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से अप लेवल होना चाहिए, कहाँ डाउन लेवल होना चाहिए, कहाँ से पानी निकलना चाहिए घर का और कहाँ जाना चाहिए। पूरा दावा फेल है, पूरा दावा फेल है। और बहुत खतरनाक स्थिति बिलासपुर की, जिसमें सरकंडा क्षेत्र सबसे पहले है ना। आज की जो भारी बारिश हो रही है, जो इस बरसात की पहली बारिश है, पहली बारिश में ही सरकार की, निगम की सारी पोल खुल गई है। दावे इतने बड़े बड़े करते हैं, जो मतलब बताया जाता है कि पूरी तैयारी हो गई है, ये हो गया है करके। आज पूरी जनता परेशान है। नाले का पूरा पानी घर में जा रहा है, पूरे कीड़े मकोड़े पानी के साथ सांप बिच्छू सब घर अंदर में घुस रहे हैं। सब इतना परेशान हो गए हैं। आज हर घर, हर गली, हर मोहल्ला आज जलमग्न से भरा हुआ है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में पानी नहीं गया होगा। आज हर कोई परेशान हो गया है। निगम की पोल ऐसे ही खुल गई और क्या दावे करेंगे और क्या बनाएंगे, इसको बताइए। आज हम इतना परेशान हो गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें निगम की चूक हो रही है। निगम को चाहिए कि बरसात आने के पहले ही ये सब तैयारी कर लेनी चाहिए और आज ये स्थिति आने की नौबत ना आती अगर तैयारी होती तो। अब दावे स्मार्ट सिटी की तो जो हो रही है और आज की जो स्थिति है वो लगभग किसी से छुपी नहीं है। तो ये दावे कहाँ तक सही हो रहा है ये सब देख सकते हैं। बिलासपुर में कई दिनों के इंतजार के बाद हुई बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच गुरुवार की रात को हुई तेज बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। नगर निगम के कई वार्डों में सड़कें और गलियां पानी से लबालब नजर आई। वहीं निचले इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। सरकंडा क्षेत्र के खमतराई, मुरुम खदान, अशोक नगर, जोरापारा, चौबे कॉलोनी और कपिल नगर, बंधुआपारा सहित कई इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति देखने को मिली। कई घरों के अंदर तक पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे क्षेत्र के कई हिस्सों में भी जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के बाद लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम ने पिछले वर्ष जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर समस्या का स्थायी समाधान करने का दावा किया था, लेकिन पहली ही तेज बारिश ने इन दावों की हकीकत सामने ला दी। एक दिन की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। बारिश से पहले नगर निगम ने शहर को जल भराव से बचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। वादे किए गए थे कि करोड़ों रुपए खर्च कर नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन पहली ही तेज बारिश ने निगम के इन तमाम दावों की कलई खोलकर रख दी है। बिलासपुर का एक बड़ा हिस्सा आज टापू बना नजर आ रहा है, जहां लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। नगर निगम प्रशासन के कागजी दावों और धरातल की हकीकत के बीच का अंतर पहली ही तेज बारिश ने बेनकाब कर दिया है। शहरवासियों को उम्मीद थी कि इस साल करोड़ों रुपए के बजट से नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के बाद उन्हें जल भराव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन हकीकत में स्थिति पहले से कहीं ज्यादा भयावह हो गई है। आज बिलासपुर का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, जिसमें अरपा पार का सरकंडा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। अशोकनगर, जोरापारा, वसंत विहार
और नूतन कॉलोनी की गलियां समंदर बन चुकी है और कई घरों के अंदर कमर तक पानी भर जाने से लोगों की गृहस्थी का कीमती सामान पूरी तरह नष्ट हो गया है। पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, निराला नगर और कुदुदंड जैसे व्यस्ततम इलाकों में सड़कों पर सैलाब जैसे हालात है, जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो गए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप पड़ा है। आक्रोशित स्थानीय निवासियों का सीधा आरोप है कि बारिश के नाम पर नगर निगम ने केवल रस्म अदायगी की है। कहीं नालियों की साफ सफाई का काम अधूरा छोड़ दिया गया, तो कहीं नालों के चौड़ीकरण के नाम पर केवल निर्माण की औपचारिकता पूरी की गई, जो बारिश के पहले प्रहार को भी नहीं झेल सकी। शहर की इस बदहाली के कारण न केवल आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने से लोग अंधेरे और उमस के बीच घरों में कैद रहने को विवश है। बुजुर्गों, बच्चों और नौकरी पेशा लोगों की परेशानी का कोई अंत नहीं दिख रहा है। करोड़ों रुपए की करदाताओं के पैसों की बर्बादी के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था इस कदर चरमरा जाना निगम की कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान है। यदि प्रशासन ने समय रहते इस पूरी व्यवस्था की गहन जांच कर स्थायी और प्रभावी समाधान नहीं निकाला, तो आने वाले दिनों में जब मानसून पूरी रफ्तार पर होगा, तब शहर की स्थिति और भी विकराल हो सकती है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रात से इतना बारिश हुआ है, यहाँ जल भरा हो गया पूरा, यहाँ तक पानी भर गया है। सामान तो पूछो मत, अभी तो मेरे सामने एक बाइक को लेके निकाले हैं 6-7 आदमी। बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ये जगह हमारा अशोक नगर, खमतराई रोड, बजरंग चौक, DLS कॉलेज के आगे, अटल आवास के जस्ट बगल। बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखो ना, सब इतर बितर हो गए हैं, कोई सामान को निकाल ही नहीं पाए हैं, पूरा सामान नुकसान हो गया, सब चीज़। और अभी भी सामान निकाल ही रहे हैं, देखो दिख नहीं रहे हैं, यहाँ से बैठे हुए हैं सब बच्चे लोगों को। अब कहाँ इधर उधर कहीं रखे हुए हैं, रात से बारिश हो रही है ना। डोर में खींची तो हम आए हैं बाहर में, नहीं तो पूरा सब सामान, राशन पानी, खटिया कुर्सी सब पूरा भींगे है, पूरा रोड में खड़े हम सब जन। कोई दिक्कत, कोई मतलब है नहीं है, जाए आए कोई साधन भी नहीं है, सब पूरा भींगे हवा। चावल दाल राशन पानी सब, बाल बच्चा सब ऐसे बिना कपड़ा पूरा खड़े हवा। और घर भर के है, कुछ सामान नहीं बचे है, हम बाहर में आए हैं, डोर में खींच के लाई से। हर साल ऐसे है बहुत से, और पार्षद ध्यान नहीं दे, कोई ध्यान नहीं दे, और पूरा कापत है, कच्चा पहन के बाहर निकाले है, दूसर मन के निकाले तो निकले है ना, पूरा हमारे घर पूरा डूब गया, पूरा नुकसान हो गया, कोई सामान हमारे नहीं पाए, पूरा बुहा गए है। देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा भर चुका है पानी। यहाँ का ना रोड बनवा रहे हैं, ना इधर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार कहाँ चले गई है। और सब तरफ से ज़्यादा ये है कि यहाँ के लोग कितना भी परेशान हो रहे हैं, वो जाके बोलते हैं, बताते हैं कि यहाँ परेशानी है, सब जगह जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ आके देखता नहीं है। यहाँ के मेरे ख्याल से यहाँ के भी वो हैं, पर हाँ पार्षद हैं, पार्षद भी नहीं आते हैं तो सिर्फ वोट लेने आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। ये तीसरी बार है जो भरा हुआ है, और अभी फिर भर गया है, ये चौथी बार हो गया है। हाँ, प्रशासन को यही करना चाहिए कि यहाँ आके देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्या किसको क्या परेशानी है ना, किन लोगों को क्या चाहिए, किसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत तो यहाँ रोड बनाने की है। इस तरफ का रोड बन गया, लेकिन इधर भी कोई काम का नहीं है। आगे में गड्ढा है पूरा, अब गड्ढे को देखोगे तो आराम से एक बच्चा सो सकता है उसमें, 2-3 साल का, इतना बड़ा गड्ढा है, ठीक है। फिर यहाँ का तो गड्ढा देख ही रहे हो आप, ये गड्ढा नहीं पूरा गुफा बन चुका है। बिलासपुर में रात भर हुई लगातार बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। मूसलाधार बारिश के कारण बंधवापारा, सरकंडा, अशोकनगर सहित कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई जगहों पर नालियां उफान पर आ गईं, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। सड़कों पर भी घुटनों तक पानी भर जाने से यातायात प्रभावित रहा और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल भराव के कारण कई परिवारों का घरेलू सामान भी भीग गया। स्थानीय लोगों ने नालियों की नियमित सफाई नहीं होने और जल निकासी व्यवस्था की खामियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुबह से लोग घरों से पानी निकालने और नुकसान का आकलन करने में जुटे रहे। शहर के कई निचले इलाकों में हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। नागरिकों ने
नगर निगम से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने और स्थायी समाधान की मांग की है। बिलासपुर ज़िले में काफ़ी मात्रा में बहुत हैवी रेन जो है ना, यहाँ पे पानी गिर रहा है और लगातार पानी गिर रहा है। और इसमें इन सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र हमारे सारे अधिकारी फील्ड में हैं और लोगों की जो संभव मदद है वो कर रहे हैं। पुलिस की टीम है, SDRF की टीम है, नगर निगम की टीम है, जनपद एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद की टीम है, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, सभी लोग मिल कर के काम कर रहे हैं। और इसमें सब लोगों से अपील है कि चूँकि पानी अभी लगातार गिर रहा है तो बहुत ही सावधानी के साथ रहें। कुछ एरिया में घरों के अंदर भी पानी घुस गया है तो उनको हम अल्टरनेट जो भी जगह है वहाँ पे ले जा कर के उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए भी हमने निर्देश किया है। और जहाँ कहीं पे भी रोड में पानी है और जहाँ पे भी पुल वगैरह बना है तो उसको अनावश्यक रूप से क्रॉस करने की कोई भी कोशिश नहीं करें, नहीं तो इसमें ऐसे में दुर्घटना होती है। तो आपके माध्यम से अपील रहेगी कि हमें बहुत ही सावधानी के साथ इस समय को निकालना है। बिलासपुर के बेलतरा क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 64 महमाया नगर बिरकोना में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक रात की मूसलाधार बारिश ने यहां के लोगों के लिए आफत का सैलाब ला दिया है। घर के सामने बच्चे ट्यूब में तैर रहे थे। ये स्थिति साफ दिखाती है कि क्या हाल हो गया है इस वार्ड का, जिसे केवल नाम मात्र के लिए नगर निगम ने शामिल तो कर दिया, लेकिन सुविधाएं एक भी नहीं है। इसके अलावा नहर की सफाई में बरती गई कथित लापरवाही के चलते पानी बेकाबू होकर सीधे लोगों के घरों में जा घुसा। इस जल भराव से न केवल आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि स्थानीय किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर गया है। घरों की दीवारें ढह गई है और धान की बोरियां बर्बाद हो चुकी हैं। इस संकट की घड़ी में स्थानीय निवासियों का दर्द छलक उठा है, जो अब प्रशासन की उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। तस्वीरें बिरकोना के महमाया नगर की है, जहां भारी बारिश के बाद नहर का पानी काल बनकर बरपा। स्थानीय लोगों का स्पष्ट आरोप है कि नहर की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई, जिसका नतीजा आज पूरे वार्ड को भुगतना पड़ रहा है। नहर का उफान इतना तेज था कि पानी ने देखते ही देखते घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कई कच्चे मकान ढह चुके हैं और जो घर बचे हैं उनमें कीचड़ और मलबा भर गया है। सबसे भयावह स्थिति उन किसानों की है जिनकी साल भर की कमाई और खाने के लिए रखा धान पानी में भीगकर बर्बाद हो चुका है। पूरा इलाका इस समय तबाही के निशान मिटाने की जद्दोजहद में जुटा है। शासन में मदद करना चाहिए, देना चाहिए। वो नुकसानी छत वत भी घर वर भी टूट गए हैं, सबके देना चाहिए। ठीक है, नान बच्चा है, क्या कर सकते हैं वैसे भैया खेती किसानी वो ये हवा तने करता हूँ रोजी मजूरी। और पूरा धान तो चल दी छाओ 20 कट्टी तो नहर पानी भाजपा का नहीं है, ये ऊपर से गिरा है तो ऊपर वाले का हिसाब है ना। ठीक है जी, तो व्यक्तिगत कोई पार्टी का पानी है क्या है? बात की सफाई कोई जरूरी। मैंने क्या पूछा आपसे, आप पहले बताइए। सफाई अगर सही समय में हो जाती तो पानी जाम नहीं होता, और जाम नहीं होता तो पानी चुपचाप निकल जा रहा था। ये पहली बार हुआ है आप 5 साल पहले आपके उम्र में पहली बार ऐसा हुआ कितना पानी घर में घुस रहा है। ये गलत बात आप कर रहे हैं। आप कैमरा में साफ पहले भी कांग्रेस सरकार था तो क्या पिछले बार क्या डूबा था? उस समय भी समय डूबा था क्या? डूबा था ना? नहीं डूबा था। अभी आप बताएं, अभी बेलतरा विधायक यहाँ पे क्यों नहीं आते? विधायक भाजपा था उस समय भी। मतलब पानी भरा तो उसको सफाई करने के लिए नहीं तो क्यों नहीं आएंगे? जिम्मेदारी है प्रशासन की, शासन की। ये आप गलत बात कर रहे हैं। मतलब आप अपने निगम का जवाबदारी है, बात खत्म। आप अपने जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये सीधा साफ समझ में आ रहा है। निगम सफाई तो निगम किसके अंडर में? महापौर भी भाजपा की है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। भाजपा भी भाजपा की महापौर, निगम की महापौर भाजपा की है। नहीं तो निगम में कौन है महापौर? बताएंगे उनका नाम, जो भी हो। नाम कौन है? अरे नाम क्या है महापौर का? बताएंगे आप? और किस पार्टी से है वो? एल्डरमैन कौन है यहाँ पे? क्या नाम है? पूरा बताए नाम। आप भाजपा कार्य करते हैं, बताइए नाम बताइए। भागिया मत। हाँ वो कौन है? वो महापौर है ना? महापौर है। तो कहाँ की है? किस पार्टी से है वो? तो फिर क्या भाग्य मत? बहुत नुकसान हो है। कई झिन के यूरिया भींज गए, धान भींज गए, DAP भींज गए, घर में कमर तक पानी भरे है। और नहर के नाम से ज़्यादा है, नहर का सफाई नहीं करे है। पूरा नहर के पानी बस्ती में घुसा था चारों तरफ से। नहर वाला मैंने कहा सफाई कर दे नहर का, तो कुछ नहीं हो, सब साफ चल दे पानी। एक नाम से बहुत नुकसान होते गांव बस्ती। पानी बढ़िया मस्त आए है नहर से, और पूरा छकबक है हमारे गांव। पूरा घर में घुस गए।
घर में पूरा घुस गया पानी। तो छकबक के बढ़िया के बढ़िया यातायात रुके साथ में आ गए। अच्छा हाँ तो पानी के स्कूल बंद है, स्कूल बंद है। अब पानी जो है घरों में घुस गया है, काफी कुछ नुकसान हुआ है लोगों का। छकबक है पूरा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ लगे हैं उन लोग पार्षद प्रतिनिधि विधायक लोग, कुछ यहाँ काम नहीं हो रहा है। नगर निगम नाम मात्र से है, यहाँ सिर्फ लूटा जा रहा है, पैसा वसूली के नाम से निगम बना दिया गया है। सिर्फ पानी घुस रहा है, कोई देखने के लायक नहीं है। यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष है, सात बेलतर मतलब विधानसभा का, यहाँ कोई देख रेख वाला नहीं है कोई। और यहाँ के विधायक तो आते ही नहीं है देखने। यहाँ का रोड खराब है, नाली खराब है, घर भर रहा है सबको उठा गांव वाले ही मतलब कर रहे हैं देख रेख अपना। यहाँ निगम करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ इस आपदा के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। निवासियों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था ना होना और समय पर नहर की साफ सफाई ना करना विभागीय नाकामी का सीधा प्रमाण है। स्थिति यह है कि क्षेत्र के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और अब अपनी आंखों के सामने सब कुछ उजड़ता देख रोने को मजबूर है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि मुसीबत के समय में उन्हें जनप्रतिनिधियों के दर्शन तक नसीब नहीं हो रहे। सवाल यह है कि आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है और इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा कब मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के नूतन चौक स्थित बाल सुधार गृह में चौकीदार नरेंद्र खांडे की हत्या के मामले को लेकर शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। लगातार बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बसपा नेताओं ने मांग की कि मृतक नरेंद्र खांडे के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उनकी पत्नी को प्रतिमाह 15,000 रुपए सम्मानजनक आर्थिक सहायता तथा परिवार के भरण पोषण के लिए सरकारी नौकरी या समुचित रोजगार की व्यवस्था की जाए। पार्टी का कहना है कि पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदर्शन के दौरान बसपा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। पार्टी नेताओं का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक केवल एक आरोपी की ही गिरफ्तारी हो सकी है, जबकि अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को धीमा बताते हुए शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बसपा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जैसे 12 जुलाई के रात्रिकालीन जो नूतन चौक सरकंडा स्थित बाल सुधार गृह में नरेंद्र कुमार खांडे का जो निर्मम हत्या कर दिया गया था, उस विषय को लेकर के उसके परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए और उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि मिले, उसके बच्चे का पालन पोषण का व्यवस्था हो, उसकी पत्नी को गुजारा भत्ता मिले और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी जिला बिलासपुर की ओर से एक दिवसीय धरना एवं ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था, जो माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय SP साहब से मिलकर हमने ज्ञापन का कापी दे भी दिया और हमें अपनी मांग रखी है, जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात कही है। अगर नहीं हुआ तो फिर उग्र आंदोलन होगा, इसकी चेतावनी हमें दे दिया है।
बीते शाम से बिलासपुर में जारी अनवरत बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के अधिकांश निचले इलाकों में पानी का तांडव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई लोगों के घरों में पानी घुस जाने से भारी नुकसान की खबर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर और कमिश्नर सहित पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरकर शहर का भ्रमण कर रहा है और राहत कार्यों का जायजा ले रहा है। इस आपदा के बीच वार्ड क्रमांक 21 के निवासियों ने स्थानीय पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां लोगों का कहना है कि ना तो पार्षद वार्ड में आते हैं और ना ही जल निकासी जैसी बुनियादी समस्याओं व साफ सफाई को लेकर गंभीर हैं। अभी लगातार आज कल शाम को 6 बजे से लेके लगातार 12 से 15 घंटा बारिश हुआ है और ये ओम नगर थोड़ा सा भराव एरिया है और बारिश में यहाँ 5-7 घर पानी भरा है और यहाँ तक इन लोगों का खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है। राशन पानी भी भीग गया, खाने पीने का भी इनका पास कुछ नहीं है। क्या करेंगे आप इसको लेकर? इसके लिए शासन से व्यवस्था करवाता हूँ। ये लगातार ये नाली ना सफाई के होने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। नाली सफाई का नहीं है, कुछ लगातार बारिश 10 से 12 घंटा लगातार बारिश हो रहा है तो स्वाभाविक बात है पानी तो भराव हो ही जाता है कुछ एरिया में। और पानी सफाई तो सामान्य जगह में सामान्य दिन में भी। बिलासपुर में अपोलो अस्पताल की कथित लापरवाही और मरीजों के उपचार में हो रही अनियमितताओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर मोर्चा खोला है। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और अपोलो अस्पताल प्रबंधन के प्रतिनिधि कलेक्टर से मिलने पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस ने अस्पताल प्रबंधन का घेराव कर 7 दिनों के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने की चेतावनी दी थी। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा कि अपोलो अस्पताल में उपचार के दौरान लगातार लापरवाही की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि अस्पताल की सभी एम्बुलेंस तत्काल दुरुस्त की जाए तथा आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शहरवासियों का वर्षों से अपोलो अस्पताल पर भरोसा रहा है, लेकिन लगातार सामने आ रही लापरवाहियां इस विश्वास को कमजोर कर रही हैं। इसलिए अस्पताल प्रबंधन को मरीजों की सुरक्षा और बेहतर इलाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं अपोलो अस्पताल प्रबंधन ने कलेक्टर के समक्ष भरोसा दिलाया कि अस्पताल की सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं, उपकरणों और एम्बुलेंस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आज जिला प्रशासन की मध्यस्थता में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अपोलो प्रबंधन के साथ बैठक किया है। जो अपोलो में लगातार अव्यवस्थाएं हैं, अपोलो एक बहुत बड़ा ग्रुप है और बिलासपुर के लिए ऐसा माना जाता है कि अपोलो एक जीवन दायिनी के रूप में, जीवन रक्षा के रूप में अपोलो बिलासपुर में है। इसीलिए सरकार ने अपोलो प्रबंधन को ज़मीनें दे दी, बिल्डिंगें बनाकर दी ताकि यहाँ के नागरिकों को अच्छी व्यवस्था मिले। आज हम सब लोगों ने ये मांग जिला प्रशासन के सामने रखी है। अपोलो प्रबंधन ने भरोसा दिलाया है कि शीघ्र अतिशीघ्र व्यवस्थाएं सुधरेंगी, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे मरीजों से परामर्श की बात हो, चाहे उनको काउंसलिंग की बात हो। और एम्बुलेंस की जहां तक बात है, लगातार एम्बुलेंस की सुविधा अपोलो में होनी चाहिए। यहां से कोई मरीज यदि बाहर जाता है तो उसकी जवाबदारी और विशेषकर आयुष्मान कार्ड को लागू अपोलो में करना चाहिए। अपोलो प्रबंधन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पहला प्रयास ये कहा जाया है कि कैंसर में तो उन लोगों ने स्टार्ट किया है, लेकिन क्रिटिकल चाहे वो किडनी, हार्ट के मरीज हों, किडनी के मरीज हों, लंग्स के मरीज हों, उनको भी आयुष्मान के दायरे में अपोलो प्रबंधन को प्राथमिकता लाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है और आयुष्मान कार्ड पूरी तरीके से जैसे प्राइवेट नर्सिंग होमों में होते हैं, जैसे सरकारी अस्पतालों में होता है, उसी तरीके से आयुष्मान कार्ड लागू करने की मांग आज हम सभी ने जिला प्रशासन की मध्यस्थता में कलेक्टर से और अपोलो प्रबंधन के सीईओ से कही। पंच से संसद और फिर केंद्रीय राज्य मंत्री तक का सफर तय करने वाले बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम हमर पहुना में शामिल हुए। प्रेस क्लब में पत्रकारों से खुलकर बातचीत करते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक सफर, केंद्र सरकार की योजनाओं और बिलासपुर के विकास के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की। आइए देखते हैं पूरी खबर।
प्रश्नोत्तर सत्र में तोखन साहू ने बताया कि उनका राजनीतिक सफर किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं बल्कि एक साधारण ग्रामीण परिवार से शुरू हुआ। निजी क्षेत्र में अकाउंटेंट की नौकरी करते हुए उन्होंने सबसे पहले पंच का चुनाव जीता और फिर सरपंच, जनपद सदस्य, विधायक, सांसद होते हुए केंद्र सरकार में राज्य मंत्री तक का सफर तय किया। उन्होंने कहा कि यह जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के क्षेत्र और कार्यशैली की गहरी जानकारी रखते हैं। बिलासपुर के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए लगभग 290 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है और नाइट लैंडिंग सुविधा भी सुनिश्चित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 58 ट्रेनों के स्टॉपेज बहाल किए गए हैं। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए 32 किलोमीटर लंबे बाईपास की DPR तैयार की जा रही है। इसके साथ ही रतनपुर महामाया कॉरिडोर, अरपा नदी संरक्षण, STP निर्माण, तालाबों के सौंदर्यीकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई विकास कार्यों पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। आज हम सबके बीच में आदरणीय राकेश तिवारी जी, माननीय मिश्रा जी और सभी पत्रकार साथी उपस्थित हैं। बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद मेरा प्रयास रहा है कि बिलासपुर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए मैंने पहले दिन से प्रयास प्रारंभ किया। बिलासपुर में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290 एकड़ ज़मीन के लिए मैंने प्रयास किया। रक्षा मंत्री जी से बातचीत करके 290 एकड़ ज़मीन को वापस लाया। आज एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नाइट लैंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। 3C से 4C के लिए भी आदेश जारी हो गया है। इसी तरह रेलवे के विस्तार के लिए लोग मांग करते थे कि रेलवे के स्टॉपेज के लिए आज 58 ट्रेनों के स्टॉपेज को फिर से बहाल किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में 32 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जितनी भी मांगे मेरे पास आया था अंडरब्रिज, ओवरब्रिज का लगभग सभी सैंक्शन है। आज छत्तीसगढ़ के लगभग छत्तीसगढ़ में 100% जो रेलवे लाइन है उसका विद्युतीकरण किया जा चुका है और छत्तीसगढ़ में 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा के कार्य ऑन गोइंग है। यदि मैं तुलना करके बताऊं तो 2014 के पहले एवरेज 214 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ को मिलता था, लेकिन आज 47,000 करोड़ की काम ऑन गोइंग है। तो एक बड़ी उपलब्धि है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय रेल मंत्री जी के। कोपरा जलाशय के रूप में हमारे रामसर साइड के रूप में चिन्हांकित किया गया है। सिटीज 2.0 बिलासपुर से 1800 में एक सर हमारा बिलासपुर है। सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 32 किलोमीटर का बाईपास भी स्वीकृत है, DPR बनाए जा रहे हैं। रतनपुर माता महामाया कॉरिडोर के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है कि माता जी की कृपा से और बिलासपुर क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से 2 से 3 महीने के बीच में इसकी स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाएगी रतनपुर माता महामाया कॉरिडोर के लिए। रतनपुर में आज ही हमने 4 तालाबों के लिए 26 करोड़ रुपया उनके तालाब सौंदर्यीकरण, गहरीकरण के लिए स्वीकृत कराए हैं। रतनपुर में ही एक डोमेस्टिक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार के 100% अनुदान से बनती है 13 करोड़ का, वो भी हमने स्वीकृत कराया है। इस तरह से बिलासपुर के विकास के लिए हमारा निरंतर प्रयास है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी प्रयास करते हैं तो बिलासपुर को सौगात दे करके जाते हैं। एक बिलासपुर के लिए जो मैं और भी प्रयास कर रहा हूँ, जैसे बिलासपुर के शहर के जितने सीवरेज हैं वो सब जाकर के अरपा में गिरती हैं। अरपा मैया दूषित हो गई हैं, तो उसके लिए भी मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे डिप्टी CM से भी मैं बातचीत कर रहा हूँ कि राज्य सरकार से उनका स्वीकृति मिल जाए और मैं केंद्र सरकार से भी संभावना तलाश कर रहा हूँ कि क्या किसी योजना में उसे सम्मिलित करके हम सभी सीवरेज को एक साथ जोड़ करके नीचे ले जाएं, एक बड़े STP का निर्माण करके हम जो सीवरेज का पानी है उससे ट्रीट करके उसका उपयोग करें। इसके लिए भी मेरा प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के सवाल पर तोखन साहू ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष पहल की है और सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। उन्होंने अपनी जीवन शैली पर भी चर्चा करते हुए योग, मिलेट आधारित भोजन और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है।
कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष अजित मिश्रा, उपाध्यक्ष विजय क्रांति तिवारी, सह सचिव हरिकिशन गंगवानी सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। पत्रकारों ने हमर पहुना को जनप्रतिनिधियों और मीडिया के बीच सार्थक संवाद का प्रभावी मंच बताया। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर के अरपा नदी स्थित पचरी घाट इलाके में सिटी कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर 20 वर्षीय आरोपी लक्की उर्फ लकेश्वर यादव को रंगे हाथों पकड़ा है, जो प्रतिबंधित नाइट्राजेपम टैबलेट बेचने की फिराक में था। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 49 नग नशीली गोलियां और बिक्री से कमाए 760 रुपए जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस अब इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने के लिए गहन पूछताछ और जांच कर रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और शहर के विभिन्न इलाकों में उत्पन्न जल भराव की विकट स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आज शुक्रवार के लिए जिले के सभी शासकीय और अशासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों में 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी भरने और आवागमन पूरी तरह प्रभावित होने से स्कूली बच्चों के लिए जोखिम बढ़ गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने ये त्वरित निर्णय लिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस आपात स्थिति को देखते हुए अपनी तमाम निर्धारित बैठकें भी निरस्त कर दी हैं और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को फील्ड में रहकर लगातार स्थिति पर नजर रखने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने नगर निगम और जनपद पंचायत के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जल भराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य शुरू करें और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न होने दें। इस बीच जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और अभिभावकों से विशेष अपील की है कि वे इस विपरीत मौसम में बच्चों को घरों से बाहर न निकलने दें और सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह सतर्क रहें। प्रशासन ने लोगों से जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। बिलासपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल संचालन पर भी दिखाई देने लगा है। रेलवे स्टेशन, यार्ड और मुख्य ट्रैक पर जलभराव होने से कई ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग और संचालन में बदलाव किया गया है। भारी बारिश के चलते बिलासपुर रेलवे स्टेशन और आसपास के ट्रैक पानी में डूब गए हैं। हालात ऐसे हैं कि प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली ट्रेनों के पायदान तक पानी पहुंच रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने प्रभावित रूटों पर ट्रेनों की गति कम कर दी है। जलभराव के कारण 5 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों को बीच मार्ग से ही समाप्त या प्रारंभ किया गया है। रेलवे की टीमें लगातार पंपों के माध्यम से पानी निकालने में जुटी है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले हेल्पलाइन 139 पर ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित
CJM कोर्ट में फर्जी पट्टा और ऋण पुस्तिका पेश कर धोखाधड़ी करने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। आरोपी योगेश्वर निषाद ने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कूट रचित दस्तावेजों को तैयार कर उन्हें साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। दस्तावेजों की सत्यता पर संदेह होने पर कोर्ट ने मामले की जांच पटवारी से कराई, जिसमें ये प्रमाणित हुआ कि प्रस्तुत किया गया पट्टा और ऋण पुस्तिका पूरी तरह से जाली है। साथ ही उसमें अंकित क्रमांक भी संदिग्ध पाए गए। इस महत्वपूर्ण खुलासे के बाद न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस इस मामले की गहन विवेचना कर रही है ताकि इस फर्जीवाड़े की साजिश में शामिल अन्य संभावित आरोपियों का पता लगाया जा सके। बेल के लिए आवेदन लगाया गया था। उक्त पट्टे पे संदेह होने पे माननीय न्यायालय के द्वारा पटवारी के माध्यम से जांच करवाया गया। पटवारी के द्वारा लिखित में दिया गया है कि वह उक्त पट्टा जो है ऋण पुस्तिका सही नहीं प्रतीत हो रहा है और चूंकि उसका ऋण पुस्तिका क्रमांक जितना है वो उससे ज़्यादा का ऋण पुस्तिका क्रमांक उसमें अंकित है। इस आधार पे माननीय न्यायालय ने अपराध पंजीबद्ध करने हेतु उसका ज्ञापन दिया था, जो आरक्षक के माध्यम से उस ज्ञापन पे अपराध पंजीबद्ध कर योगेश्वर निषाद के विरुद्ध में संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन उसको तस्दीक किया जा रहा है। तत् संबंध में भी जब जानकारी उपलब्ध हो जाएगी तो आपको अवगत करवाया जाएगा। बिलासपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जिले के सरकंडा, बंधुआपारा, अशोकनगर सहित कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सरकंडा क्षेत्र की जगदम्बा कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। कॉलोनी में पानी भर जाने से सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। सूचना मिलते ही नगर निगम और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। SDRF के जवानों ने बोट के माध्यम से बुजुर्ग महिला के घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर समय रहते राहत पहुंचाई। इसके साथ ही जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों की सहायता और निकासी का कार्य भी लगातार जारी है। नगर निगम और SDRF की संयुक्त टीम हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से कर रही है। स्थानीय लोगों ने राहत दल की तत्परता की सराहना की। इस दौरान स्थानीय निवासी पेशी जायसवाल और नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने भी स्थिति की जानकारी दी। अभी अत्यधिक वर्षा के कारण शहर में जलभराव नदी काम यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी सर। एक महिला को उसको राहत कार्य भी पहुँचाया गया है। निगम की टीम भी यहाँ पर है, हेल्थ टीम, होमगार्ड की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन पुलिस लगी हुई है। जैसा आपको सबसे सहायता कर रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र में सर जलभराव की स्थिति? सरकंडा है, हंसा विहार कॉलोनी है, आपका राजकिशोर नगर एरिया का है और आपका रेलवे स्टेशन का मौका है और हेमूनगर गणेश नगर सभी तरफ पानी का। ये लोगों को भी कई जगह रोकने का और खाने का भी व्यवस्था निगम और प्रशासन टीम करा रही है। जो बाढ़ प्रभावित रहेंगे उनके जिससे कम व्यवस्था करें। सामुदायिक वन में खाने की सारी व्यवस्था। हमको ज्योति भट्टी जी का फोन आया था विधायक कार्यालय में, तो उनकी सास माँ का श्रीमती सुलोचना जो 90 वर्ष की है कि वो ऑक्सीजन मशीन पे है, क्योंकि लाइट बंद होने की वजह से उनका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो मशीन है वो बंद था। तो उन्होंने आग्रह किया, तो हमने स्थानीय जिला प्रशासन और नगर निगम टीम से SDRF टीम को बुलाने में मदद किया। साथ में उन्होंने अभी देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन मशीन उनके घर तक पहुंचाने में थोड़ी सी मदद की है। स्थानीय विधायक के नजर नहीं स्थानीय विधायक का उन्हीं के मार्गदर्शन पे और निर्देशन पे हमारी पूरी टीम और कार्यालय निकला हुआ है और लोगों को जहाँ तक हो सकता है सुविधा देने का काम, जो राहत देने के लिए निकले हुए प्रशासन के साथ में। अभी आप देख ही रहे हैं कि वो ऑक्सीजन मशीन हम हमारे SDRF के जो जवान हैं वो लेके गए हैं। और साथ में विषय ये कि ऐसी भयानक बारिश अपने जीवन काल में मैंने पहली बार देखा है। तो आपदा का तो है, माननीय विधायक जी और स्थानीय प्रशासन उन्होंने आग्रह भी किया है कि जहाँ जहाँ पर राहत पहुँचाई जा सकती है जितनी जल्दी से जल्दी वो कोशिश में लगे हुए हैं। कई जगहों पे खाने पीने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद से और अलग अलग जगह पे स्थानीय पार्षद हैं, सब मार्गदर्शन में विधायक जी के कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जितनी ज्यादा हो सकती है मदद करने का प्रयास जारी है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में मोबाइल फुटेज देखने के बहाने ढाबा संचालक पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ढाबा संचालक इस्माइल खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि संकेत जायसवाल, आर्यन दुबे और उनके 4 अन्य साथियों ने पूर्व विवाद की रंजिश में उसके और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने ढाबे में
जमकर हंगामा किया, अश्लील गाली गलौज की और हद तो तब हो गई जब संचालक पर पेट्रोल छिड़क कर उसे लाइटर से जलाने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने बटनदार चाकू और घातक हथियार दिखाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। सकरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को हिरासत में लिया और घटना में उपयोग किए हथियार जब्त कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल खदान दरी घाट मार्ग पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात इसी मार्ग पर अनुराग पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कार चालक को केवल मामूली चोटें आई है, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था न होने के कारण रात के समय यह निर्माण कार्य अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जिसके चलते यहां लगातार हादसे हो रहे हैं। आए दिन होती इन दुर्घटनाओं से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि डिवाइडर पर तत्काल प्रभाव से स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए और रिफ्लेक्टर लगाए जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी को रोका जा सके। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसे ने 65 वर्षीय बुजुर्ग की जान ले ली। ग्राम चुमकावा में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चालक ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ऐसा हादसे में बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, जब दुर्गा प्रसाद नेताम ग्राम पेंडरवा की ओर पैदल जा रहे थे, इसी दौरान पेंडरवा रोड पर रघुनंदन साहू और शिव कश्यप के प्लॉट के पास पीछे से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन वहां पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोनी पुलिस ने मृतक के पुत्र विद्यासागर उर्फ करण नेताम की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई शुरू की और आरोपी मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रतनपुर थाना क्षेत्र के नवा गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही कलवाग्रस्त 65 वर्षीय पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवचरण सूर्यवंशी नशे की हालत में घर पहुंचा और किसी बात को लेकर विवाद के बाद अपने पिता पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अपनी मां की हत्या करने के इरादे से उसके घर पहुंच गया, जहां उसकी मां अपनी बेटी के यहां गई हुई थी। हालांकि इससे पहले ही मामले की सूचना रतनपुर पुलिस को मिल गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और किसी बड़ी घटना को होने से रोक दिया। घटनास्थल पर FSL टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है। जी, नवगांव में एक हत्या का मामला आया है। मृतक रिखीराम सूर्यवंशी जो कि 65 वर्षीय थे और घर में ही वो बेड रेस्ट में थे, लकवाग्रसित थे। उनका पुत्र शिवचरण सूर्यवंशी जो कि रात्रि करीब 11 बजे के आसपास शराब पीकर घर आया और घर आने पर जब उसके पिताजी ने आपत्ति दर्ज की लेट में आने से और शराब पी के मतता की स्थिति में आए थे, जिस पर वो जो है अपना आपा खोकर उसको डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी है।
रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर घटनास्थल रात को ही सुरक्षित कर लिया गया था। अभी एफएसएल टीम के साथ अग्रिम विवेचना कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी घटनास्थल जेल गया था वो कुछ मामले में? पूर्व में एक आगजनिक घटना पे वो जेल जा चुका है और फर्दर जो भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर शहर आज इतिहास की उस दहलीज पर खड़ा है जहां बीते 25 वर्षों में ऐसी भयावह जल भराव की स्थिति कभी नहीं देखी गई। आसमान से बरसी आफत ने शहर के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के आधे से अधिक रिहायशी इलाके आज जलमग्न हैं और लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अतिवृष्टि का परिणाम है या फिर इसके पीछे छिपी है नगर निगम की वो लापरवाही जो दशकों से शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दम तोड़ते हुए दिख रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। शहर में हुई भारी बारिश ने बिलासपुर की सूरत बदल कर रख दी है। स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि शहर के अधिकांश पॉश और रिहायशी कॉलोनियों में पानी घुटनों तक भर चुका है। लोगों के घरों के भीतर पानी घुसने से गृहस्थी का सामान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। घर की दहलीज लांघकर अंदर आए इस गंदे पानी ने न केवल बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ा दी है बल्कि उन्हें अपने ही घरों में बंधक बनाकर रख दिया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और आवागमन पूरी तरह ठप पड़ा है जिससे आम जनता भारी परेशानी का सामना कर रही है। ये पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। नगर निगम पता नहीं किस तरह की व्यवस्था करता है, लेकिन पिछले 25 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला। सिर्फ घर बन गए हैं लेकिन जल निकासी की व्यवस्था ना के बराबर है। आप चाहे यहाँ नूतन चौक देखिए, महामाया चौक देखिए, आगे राजकिशोर नगर जाइए, हर जगह आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। कई घरों में पानी भरा है, लोग परेशान हैं लेकिन कोई भी पूछने नहीं आए कि किसकी क्या स्थिति। ड्रेनेज का ही मामला है, सब पहले तो नहीं हुआ। मैं 65 साल का हो गया हूँ, पहली बार ज़िंदगी में देख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि 65 साल में पहली बार इतना पानी गिरा है। ड्रेनेज के नाम पे सफाई सफाई सुनते हैं हम लोग, पेपर में आता रहता है भाई, मगर सफाई कितनी है तो पता लग गया। मेरे घर में कमर भर पानी भरा है। हालत ऐसी हो गई कि इन्वर्टर डूबा था, लेते मैं उसको ऊपर टांगे कम करंट मत आए। अच्छा वो भगवान भला करे, बिजली वाले बिजली काट दी। नगर निगम तो दावे कर रहे थे कि हम पूरी तैयार है पूरी तरह से इस बारिश। अब वो तो दिख रहा है ना, एक ही पहली बारिश हुई है, आज तक हम लोग पानी नहीं गिरता, पानी परेशान थे और एक बार पानी क्या गिर गया, ये सब दावा तो सामने दिख रहा है। तो रोड में दावा उसको कहाँ पे दिखाएंगे हम। वहीं इस तबाही को लेकर विनोद साहू ने कहा कि इस तबाही के पीछे केवल प्रकृति की मार नहीं बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि शहर के 70 वार्डों में से करीब 35 से 40 वार्डों में सफाई का ठेका या तो स्वयं पार्षदों के पास है या उनके बेहद करीबी लोगों के पास। कागजों पर सफाई के बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रमुख नाले और छोटी नालियां आज भी कचरे और सिल्ट से अड़ी पड़ी हैं। पानी की निकासी का जो तंत्र सालों पहले बना था वो आज सफाई के अभाव में पूरी तरह चौक हो चुका है, जिसका खामियाजा आज शहर की जनता भुगत रही है। मैं प्रशासन से, अधिकारियों से सिर्फ यही एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हर साल ये जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है हर साल, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या प्रशासन आम जनता के लिए कभी कुछ करेगा या इस समस्या का कभी निदान हो पाएगा? मैं पूछना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि ये पानी जो है सेंद्री से आता है, तो अभी तक उसको डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया वहाँ पे? और हर साल जो है स्थिति यहाँ बद से बदतर होती जा रही है, तो इसके जवाबदारी किसकी है? आम जनता इतनी परेशान है। क्या विधायक और जनप्रतिनिधि सिर्फ नेता चुनाव लड़ने के लिए हैं? वो आम जनता के लिए कब खड़े होंगे, मेरा ये सवाल है। ओके, स्मार्ट सिटी के नाम पर जब प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से ढिंढोरा पीटा और बिलासपुर का जो विकास था वास्तव में विनाश की ओर लगा। जगह जगह जिस प्रकार सीवरेज का चाहे गड्ढा का हो, चाहे नालियों का निर्माण हो, इन्होंने एक सिस्टमेटिक न करके बल्कि मनमानी किया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में देखें लगातार गर्मी में सफाई करना था, गर्मी में निर्माण कार्य करना था, सफाई भी नहीं हुआ। निर्माण कार्य भी भारी बरसात में लोग चालू करें जिसके कारण जगह जगह जो है मलबा पड़ा हुआ है, नालों की सफाई नहीं हुई है और उसका कारण है कि पूरा शहर जो है एक दिन के पानी ने जो है पूरा विकास की पोल खोल दी है। और आज बिलासपुर को जो बोलते हैं ना कि घुटनों तक दिखता था वो तो आज तैरता हुआ बिलासपुर दिखाई दिया है। तो पूरा इसका कारण निश्चित ही प्रशासनिक चूक होगा और सरकार की भी इसमें दोषी है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग जो आज ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन होता है, नगरीय प्रशासन जो है नगर निगम में बिलासपुर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनको चाहिए था कि ये समय रहते इसकी सफाई करते नाली की। सबको पता है कि बरसात आता है, ठीक है, ज़्यादा पानी आया कम पानी आया रहता है, लेकिन जिस प्रकार से आज देखें
ये सोनगंगा कॉलोनी हमारा यहाँ पर है, कभी पानी नहीं भरता था, लेकिन आसपास के घरों में आज जो है कमर तक पानी कई घरों में यहाँ पर देखने को मिला। रात भर लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं। दिन सुबह से जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ा और अभी तक लगातार बहुत से घरों में और बहुत से एरिया जो है डूबा हुआ दिख रहा है। शहर का जो आधा क्षेत्र है, आधे से ज़्यादा वार्डों में आज पार्षद और उन्हीं के रिश्तेदार सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग ठेकेदार बने हुए हैं और ठेका लेकर के लोग सफाई कर्मियों के साथ जो है संख्या कम कर रहे हैं और सफाई का ठेका लेकर के जिस प्रकार से पैसा बचाने के चक्कर में अपने घर में पैसा कहा जाए अपने इनकम को ध्यान में रख कर जो काम कर रहे हैं, उसके कारण आज निश्चित ही बिलासपुर वासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पूरा शहर जलमग्न है, हर क्षेत्र डूबा हुआ है। गरीब वर्ग का तो छोड़िए, संपन्न और मध्यम वर्ग के लोगों को भी परेशानी हो रही है। गरीब वर्ग का तो ऐसा ही स्थिति बेचारों जिनको कभी पूछते नहीं हैं लोग, गरीब वर्ग का कोई सुनने वाला नहीं है, उनको तो हमेशा तकलीफ़ होता है, लेकिन आज उनकी गरीबी को जब देखते तब तकलीफ़ होता। पूरे क्षेत्र में हम लोग जा कर के देखे हैं, मीडिया वाले देख रहे हैं, सब शहर के लोग देख रहे हैं और आज पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता भी समझ रहे हैं कि इसमें निश्चित ही प्रशासनिक चूक हुई है, शासकीय भी चूक कहला जाएगा, शासन का भी चूक है और प्रशासन का भी चूक निश्चित ही दिखाई पड़ता है। नगर निगम के भीतर व्याप्त इस हितों के टकराव ने बिलासपुर को इस संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब जनप्रतिनिधि ही सफाई व्यवस्था के ठेकेदार बन जाएंगे तो नाले और नालियों की सुध कौन लेगा? शहर की जनता आज इस जल भराव का दंश झेलते हुए नगर निगम प्रशासन से सख्त सवाल पूछ रही है। क्या ये भ्रष्टाचार का परिणाम है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया? अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन केवल अतिवृष्टि का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेगा या फिर उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी जिसकी लापरवाही ने बिलासपुर को डूबते शहर में तब्दील कर दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।